साथियों नमस्कार। आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य अब उत्तराखंड बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऐलान कर दिया और रिमोट दबाकर वेब पोर्टल का लोकार्पण कर दिया है। तो आज से उत्तराखंड ऐसा प्रदेश, इंडिपेंडेंट ऐसा प्रदेश बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। हालांकि अगर इससे पहले बात करें तो केंद्र शासित राज्य गोवा है। गोवा में पहले से यूसीसी लागू है, लेकिन इंडिपेंडेंट प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जिसमें आज से ये सब लागू हो गया है। और मैं एक बार बता दूं कि इसके ड्राफ्ट की बात, इसका ड्राफ्ट कैसे तैयार हुआ, मैं आज इस पर चर्चा करूंगा लगातार कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होने वाला है जो अब तक नहीं था। एक बार मैं बात करूंगा इसके ड्राफ्ट पे, यूसीसी का ड्राफ्ट कैसे तैयार हुआ। क्योंकि ड्राफ्ट तैयार करने में लगभग ड्राफ्ट 4 खंडों में लगभग 749 पेज का ड्राफ्ट है। 70 से अधिक इसके बारे में जानकारी के लिए पब्लिक मीटिंग हुई है उत्तराखंड में। 2,33,000 लिखित फीडबैक ऑनलाइन लोगों से लिए हैं। लोगों से राय मांगी गई है कि यूसीसी लागू किया जाए या ना किया जाए। 60,000 लोगों से बातचीत की गई है ड्राफ्ट के बनने से पहले कि क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलने वाला है उत्तराखंड में, हम इस पर क्रमवार बात करेंगे। तो नंबर 1 है समान संपत्ति अधिकार। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं। नंबर 2, मौत के बाद संपत्ति। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिलता था। नंबर 3 है समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये अलग एक कानून बनाया गया है। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब अगर उत्तराखंड में कोई लिव रिलेशनशिप पे रह रहा है तो उसे उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो इन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी। संतान की जिम्मेदारी, यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कपल की होगी, दोनों की जिम्मेदारी होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। तो चूंकि जब हम क्रिमिनल कानून की बात करते हैं तो क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्म या समुदाय के लिए एक ही तरह का कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। सिविल कानून की जहां तक बात है तो शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर जाता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वही हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होता है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग अब वहां मुखर हो चुकी है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। इसीलिए लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग भी चल रही थी कि जब एक देश है, एक विधान है, तो एक कानून होना चाहिए। अगर एक सजा है तो उसमें कोई दूसरा कानून नहीं होना चाहिए। जो कानून लागू हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की लगातार मांग थी। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो तमाम कानून वहां संविधान के दायरे में लागू होंगे। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। इसके लिए एक कानून बन जाएगा जिसे दोनों धर्मों के लोगों को मानना पड़ेगा। उत्तराखंड में यूसीसी के लिए कब क्या हुआ, इसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। 2022 के जब विधानसभा चुनाव थे तो एक दिन पहले सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी कि अगर दूसरी बार बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। सरकार बनाने के बाद मार्च 2022 की पहली कैबिनेट की समिति की गठन की मंजूरी मिली थी। समिति ने 2.5 लाख लोगों से 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए हैं। 6 फरवरी 2024 को
विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित हुआ। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी। क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को सौंप दी थी। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली। क्योंकि आजाद भारत से पहले गोवा में यूसीसी, उत्तराखंड गोवा के बाद पहला राज्य बनेगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। भले ही गोवा में पहले से यूसीसी लागू हो, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह एक बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि इसके लिए हमने 3 साल पहले घोषणा की थी और उस घोषणा को अब धरातल पर उकेर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए वादे को पूरा किया है। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू करने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया है। यह पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो अब उत्तराखंड ऐसा स्टेट हो गया है, क्योंकि जब हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा में चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है, लेकिन वो देश की आजादी से पहले वहां यूसीसी लागू हो गया था। जब हम आजादी के बाद की बात करते हैं तो आजाद भारत में पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। तो एक बार सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी क्या कहते हैं। ये कैसा क्षण था जब उन्होंने 3 साल पहले जो वादा किया उसे आज पूरा किया। तो आप एक बार देखिए। मैं सभी का आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में और इसके मुख्य सेवक सदन में जो पहले आए होंगे उनका स्वागत है, और जो पहली बार यहाँ आए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये दिन जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया, और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा, और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और